हाय दोस्तों, वेलकम बैक। देखो, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 एंड 12 एनपीओ का। बहुत ही बड़े क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए, इसकी जो वेटेज होने वाली है 16 मार्क्स से 20 मार्क्स की। अब देखो क्वेश्चन का साइज, आपको दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये देखो, मतलब 6-7 पेज में तो आईसीआई की बुक में खत्म हो रहा है। अगर बंदा मैन्युअली सॉल्व करेगा, आप सोचो कहाँ पे कितना लंबा जाएगा ये। इसको हम सॉल्व करेगा अगर एग्जाम में आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तीन बड़े क्वेश्चन है, हम इसको करने वाले हैं। सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो एनपीओ के हैं। इन तीनों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है सर। अब देखो सर, इससे पहले की इलस्ट्रेशन आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 एंड 12। अब इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 9 तक, सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा आई बटन में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर है इसमें। हम क्यों ऐड करते हैं, कब माइनस करते हैं, इनकम से हमें कैश बनाना है, कुछ भी हो आपका, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड। सारे के सारे क्वेश्चन भी हमने अच्छे से सॉल्व करे हुए। ठीक है सर। अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 एंड 12। अब देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12 जो है, रिसीट एंड पेमेंट से हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर। और जो हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये हमें बोलेगा आप बनाओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट देगा क्वेश्चन, और ये बोलेगा इससे बनाओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये भी करेंगे। अब एक बार स्टार्ट करने से पहले ना कुछ फंडामेंटल समझ लेते हैं। पहले मैं समझा चुका हूँ, लेकिन अगेन कोई अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, आपके फंडा क्लियर कर देता हूँ एक बार। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ये आता है आपका इनफ्लो साइड। ये कैश अकाउंट की तरह होता है, डेबिट क्रेडिट, इसे हम बोलते हैं रिसीट। और यहाँ पे हमारा होता है आउटफ्लो, इसे हम बोलते हैं पेमेंट। इसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट मतलब इनफ्लो, पेमेंट मतलब आउटफ्लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी पैसा आ रहा है अंदर, डेबिट में आएगा। ये कैश अकाउंट की तरह होता है, इसलिए रूल अप्लाई हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है सर। कोई सा भी पैसा आपके पास अगर अंदर आए, यहाँ पे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता कैसा पैसा है। इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, रेवेन्यू नेचर हो या फिर आपका कैपिटल नेचर हो, सारा का सारा पैसा यहाँ पे आएगा। आप मान के चलो डोनेशन मिल रही है, यहाँ पे आएगी। आपने मशीन को बेच दिया, वो वाला पैसा भी यहाँ पे आएगा। कैपिटल नेचर भी यहाँ पे आता है। ठीक है सर। सेम यहाँ पे कोई भी आउटफ्लो हो रहा है, सैलरी हो रही है, मशीन आपने खरीदी है, पैसा बाहर जा रहा है, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। आउटफ्लो, एवरी आउटफ्लो। बड़ा सिंपल। अब देखो, ये आपका करंट ईयर हो, मान के चलो 2022 की बात कर रहे हैं, तो ये तो रिकॉर्ड होगा होगा करंट ईयर तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात हो रही है 2021 की भी, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, मान के चलो 2023 की, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। कोई सा भी साल का आपका इनफ्लो या आउटफ्लो हो, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीट एंड पेमेंट में। ठीक है सर, ये आपको समझ में आ गया। दोस्तों, अब सीखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। ठीक है सर जी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था, डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस। हाँ जी सर, पता है। क्रेडिट में जितनी भी इनकम हो रही है आती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम यहाँ पे होता है, नाम अलग है बस, बिकॉज एनपीओ है ना। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर, रीजन बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंस आते हैं, आपको पता है पीएनएल में। यहाँ पे इनकम आती है, यहाँ पे इनकम। ठीक है सर जी। अब मैंने आपको पहले बताया था रिसीट एंड पेमेंट में जो भी आपका नेचर हो, रेवेन्यू नेचर हो, कैपिटल नेचर हो, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को बेच रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, मशीन आपने बेच दी, वो रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका खाली आता है रेवेन्यू आइटम्स, ओनली रेवेन्यू आइटम्स। वो चीज़ें जो कि रेगुलर बिजनेस का पार्ट है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है वो आपके यहाँ पे नहीं आएगी। आपने लोन ले लिया, उसका पैसा है नहीं, ये सब नहीं। आप माल को बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, डोनेशन आ रही है, मेंबरशिप फीस आ रही है, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, खाली उसका पैसा आएगा। कैपिटल आइटम्स नहीं आएगी। कैपिटल होता है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, बहुत ही बड़ी आइटम्स जो कि बहुत सारी पीरियड्स के लिए होती है, सालों के लिए होती है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। ओनली रेवेन्यू आइटम। ठीक है सर। मैंने आपको बताया था रिसीट एंड पेमेंट में आप सारे साल का रिकॉर्ड करते हैं। करंट ईयर का हो 2022 का, या फिर पिछले साल का हो 2021 का, या फिर 2023 का, हम सारे रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बस करंट ईयर का रिकॉर्ड करना है, 2022।
ठीक है सर। पिछले साल का नहीं, अगर 2021 का है तो रिमूव कर दे। ठीक है, 22 का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है 2023 की, उसको भी हटा। हमें देखनी है इस साल की इनकम, हमारे इस साल की इनकम या लॉस कितना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, यहाँ पे हम बोलते हैं सरप्लस। अगर प्रॉफिट हो रहा है उसे हम बोलेंगे सरप्लस, अगर हमारा लॉस हो रहा है उसे हम बोलेंगे डेफिसिट। ठीक है सर जी। अब देखिए दोस्त, इनकम, अगर आपकी इनकम बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी होगी आपकी, तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो होगा सरप्लस। जो भी आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पे आएगा, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। अगर ये साइड बड़ी है, एक्सपेंडिचर आपका बड़ा है, तो आपका इस साइड आएगा लॉस। ठीक है, लॉस। बस सिंपल। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा बचेगा उसमें हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट से रिसीट एंड पेमेंट। आइए, अब देखो क्वेश्चन ना बहुत ही बड़े बड़े हैं, लेकिन आप पैनिक मत करना कि बहुत बड़े क्वेश्चन है कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहे, वो मेरा काम है आपको समझाना। आप रिलैक्स होकर बैठो, खाली समझो, आप दिमाग खुला कर दो अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 11। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2021। 2021 की हमें दे रखी है बैलेंस शीट। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। 2022 का मैं दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको मैंने बताया था रिसीट एंड पेमेंट आपका होता है कैश अकाउंट की तरह। जो भी पैसा आ रहा है डेबिट होगा, जो भी पैसा जा रहा है बाहर क्रेडिट होगा। अब मैंने आपको बोला कैश अकाउंट की तरह, तो इसका भी होता है ओपनिंग कैश बैलेंस। ये आपको ओपनिंग कैश बैलेंस, और नीचे आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है सर जी। ये देखो रिसीट, डेबिट साइड आपका हो गया इनफ्लो, और क्रेडिट साइड में आपका आता है आउटफ्लो, पेमेंट होती है। ये आपका हो गया आउटफ्लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसा आ रहा है वो डेबिट होगा, जो पैसा बाहर जा रहा है वो क्रेडिट होगा। व्हाट गोज आउट। ठीक है सर। ये आपका हो गया ओपनिंग कैश बैलेंस, और ये आपका हो गया नीचे क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये देखो टैली करवाता हूँ। पिछले साल ये बोल रहा है 31 मार्च 2021 का हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है इतना, 25 और 25। ठीक है सर जी। रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका होगा 1/4/2021, क्योंकि ये था हमारा 31 मार्च 2021 का। एक दिन बाद का बैलेंस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, ओपनिंग कैश बैलेंस 25 और 25 मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट के, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट हमें दे रखा है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत ही बढ़िया। फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, हमारा करंट ईयर है 2022। ठीक है सर जी। और बोल रहे हैं बैलेंस शीट भी बनाओ 31 मार्च 2022 की, बना लेंगे। आफ्टर मेकिंग दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है वो हमें पास करनी है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा करंट ईयर है 2022, भाई साहब बोल रहे हैं आपको अगले साल का पैसा रिसीव हो रखा है, नेक्स्ट ईयर का 2023 का आपको पैसा रिसीव हो रखा है। अब मैंने आपको बोला था खाली करंट ईयर का हम रिकॉर्ड करते हैं, 2022 का आप रिकॉर्ड करो, कोई भी एक्सपेंस है इनकम है रिकॉर्ड करो खाली करंट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का हटा दो, प्रीवियस ईयर का हटा दो, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको, -10,000, बिकॉज ये है 2023 का एडवांस। ठीक है सर जी। ट्रीटमेंट क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से माइनस करोगे आप। दूसरा बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट आएगा इसका, क्योंकि हमने एडवांस ले रखा है, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में आपको ये रिफ्लेक्ट करेगी एज अ लाइबिलिटी। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। एंड 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अब ये बोल रहे हैं हमें कुछ इनकम रिसीव हुई है 30,000 की, इसे बोल रहे हैं आप कैपिटलाइज करो, बैलेंस शीट में डालो कितना, 75%। टू बी कैपिटलाइज, कैपिटल में ऐड करो, इसका ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में जाएगा 75%, और बचा हुआ अमाउंट जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। रेंट फॉर ₹4,000 एंड सैलरी फॉर ₹3,000 आर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का एक्सपेंस है हमारा, करंट ईयर का एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, पैसा पे नहीं करा, बट एक्सपेंस तो इस साल का ही हम ऐड करेंगे। लॉजिक वही है, करंट ईयर का जो भी इनकम और एक्सपेंस है उसे आप ऐड करोगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होगा।
ठीक है सर जी, एक्सपेंस में। और हमारा आउटस्टैंडिंग है पैसा हमने पे नहीं करा तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो करेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करेगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ठीक है। बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडिंग एडिशंस। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो भी कुछ परचेज करी है बुक्स की, और आप उसे ऐड करो, उसके बाद आप डेप्रिशिएट करो 10% के हिसाब से। ठीक है सर जी। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, फर्नीचर हो गई, उसको भी डेप्रिशिएट करो एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5%। कुछ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी सिक्योरिटीज में, 5% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंक्लूडिंग परचेजेस, कुछ परचेज करी है 1/10/2021 को, 1 अक्टूबर को हमने परचेज करे 40,000 की, हमें उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 40,000 इंटू 5%। 1/10/2021 को हमने बाय करा तो 6 महीने का मिलेगा, बिकॉज साल हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को। ठीक है सर, 6/12। ओके हो गया जी। और हमें 1 साल का मिलेगा इससे पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट में, जो भी हमने कर रखी है हमारी बुक्स में है, उस समय पूरा 1 साल का मिलेगा, लेकिन इस वाली परचेज पे खाली हमें मिलेगा 6 महीने का, बिकॉज हमने बाय करी है 1 अक्टूबर को। आइए स्टार्ट करते हैं जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्रॉ करना है हमें रिसीट एंड पेमेंट से, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, आराम से होगा। आइए दोस्त, एंट्रेंस फीस 30,000। हमने देखा था इसमें 75% हमारी होगी कैपिटलाइज, और 25% जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो डाल दो भाई, इसका 30,000 का आपका जाएगा 75% सीधा सीधा बैलेंस शीट में। ये आपका हो गया 22,500। ये देखो, एंट्रेंस फीस कैपिटल में ऐड हो रही है, बैलेंस शीट है ये आपकी, इसमें ऐड होगी 30,000 इंटू 75%। ये आपका होता है 22,500। ठीक है सर जी। बाकी बचा हुआ 25% आपका आएगा ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। डेबिट साइड में आपका होता है एक्सपेंडिचर, और आपका क्रेडिट साइड में होता है इनकम। जितनी भी इनकम है क्रेडिट साइड में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट है। 30,000 का 25%, 7,500 हमारी हो गई इनकम। रिकॉर्ड कर लो जी। ठीक है, आगे बढ़ते हो। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हमारा है 2 लाख का। मैंने आपको बोला अगले साल का 10,000 था, उसे माइनस कर दो, बिकॉज हमें करेंट ईयर का फाइंड करना है खाली। इनकम है हमारी, आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने लिखे 2 लाख, और 10,000 हम माइनस करेंगे अगले वाले साल के, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का पैसा है, ये हमारी लाइबिलिटी भी है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में अंडर लाइबिलिटीज। आइए बैलेंस शीट में आपका ये आ गया लाइबिलिटीज। ये देखो, मेंबरशिप रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी हो गई आपकी। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। आप देखो, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स, आपने कुछ पेपर बेचे होगे, रद्दी बेची होगी, 1,500 आए। आपने हॉल को अपने किराए पे दिया, 20,000 रुपये आए। ठीक है सर जी, लिख लो 1,500 और 20,000 आपकी इनकम है, इसको लिख लो आप। 1,500 और 20,000 आपकी इनकम हो गई। ओके सर जी। टू इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज 8,000 रुपये, हमें मिले 8,000 रुपये सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट। अब सर क्यों इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारी है इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की, हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5% का। आपने देखा था नीचे लिखा हुआ था, आइए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5% हमें मिलेगा, इंक्लूडिंग परचेजेस। इसका मतलब क्या हुआ ये, अब देखो आपके पास 1,50,000 रुपये का ऑलरेडी सिक्योरिटी पड़ी हुई है, आपको मिलेगा उससे 5% का इंटरेस्ट। तो 1,50,000 इंटू 5%, पूरे साल का 12/12, 7,500 हो गया। ठीक है सर जी। और आपने कुछ परचेज करी है 1 अक्टूबर 2021 को, और साल खत्म होता है हमारा 31 मार्च 2022 को, तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट इसमें मिलेगा। 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12, 1,000 रुपये होता है ये। तो 7,500 आपको रिसीव होना था पूरे वाला 1,50,000 का अमाउंट, और 40,000 का आपको मिलना था 1,000 का इंटरेस्ट। टोटल आपका हो गया 8,500। इतने आपको पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको रिसीव हुए 8,000 रुपये। इसका मतलब 500 रुपये आपको आउटस्टैंडिंग है, आपको रिसीव होना है पैसा, क्योंकि आपको रिसीव होना है, ये आपकी एसेट है। 500 रुपये आपकी होगी एसेट, आपको पैसा रिसीव करना है ये वाला। ठीक है। और दूसरा आपने रिकॉर्ड नहीं करा, आपको पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा 8,500, बिकॉज जितनी भी साल की इनकम है पूरी की पूरी हम रिकॉर्ड करेंगे। 8,500 हमें मिलने चाहिए, तो हम पूरे का पूरा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड रिसीट एंड पेमेंट में हमें दे रखा है खाली 8,000 रुपये, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी इनकम 8.5 की होनी चाहिए थी, हमने कैलकुलेट करा, तो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है सर जी।
आइए पढ़ते हैं फिर से। अब रिसीट एंड पेमेंट में दे रखे थे 8,000 रुपये, लेकिन हम डालेंगे 8,500 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लॉजिक क्या था, पूरे साल का हम डालेंगे। ठीक है सर जी। टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,500 रुपये, 500 रुपये हमको रिसीव करने हैं। और ये आपकी बन जाएगी एसेट बैलेंस शीट में। इसको हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, बैलेंस शीट में आइए, एसेट में होगा एक्रीव्ड इंटरेस्ट 500 रुपये। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रेडिट साइड में पेमेंट है 7,200 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, लिख देंगे सीधा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000 रुपये लिख देंगे। टेलीफोन चार्जेस 5,000, ठीक है। इन तीनों को हम डाल देंगे एक्सपेंस में, डेबिट साइड में। 7,200, 5,000 और 5,000। आइए 7,200, 5,000 और 5,000, ये तीन तो हो गए हमारे। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। बुक परचेज करिए हमने 60,000 रुपये की। अब बुक परचेज करिए, नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी थी कि डेप्रिसिएशन लगेगा बुक पे। ये देखो, एट द रेट ऑफ 10%, इंक्लूडिंग एडिशन। जो भी हमने परचेज करी है उसको ऐड करो, उसके बाद डेप्रिशिएट करो। ठीक है भाई साहब, आइए। बुक्स हमारी यहाँ पे दिख रही है हमें 4 लाख की। हमने 60,000 की परचेज करी है, तो कितने की हो जाएगी भाई साहब? 4 लाख प्लस 60,000, 460 हो जाएगा। इस पे आप लगाओ डेप्रिसिएशन 10%, 46,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन होगा इतना। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, डेप्रिसिएशन बुक्स पे कितना है, 46,000। हाईलाइट कर लो भाई। बैलेंस शीट में आते हैं। बुक्स कहाँ पे है हमारी, ये रही। 4,60,000, 4 लाख प्लस 60,000 की जो परचेज है, 4,60,000 हो गया। डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 46,000, 4,14,000। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। ईजी है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 7,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने पे करा, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल कुछ अमाउंट है जो हमें पे करना था। पिछले साल का एक्सपेंस है, इस साल का नहीं है। ये देखो, पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा रहा था आउटस्टैंडिंग 7,000। मैंने आपको बोला है इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का ही खर्चा आएगा। अगर पिछले साल का कोई खर्चा हो रहा है या नेक्स्ट ईयर का हो रहा है, उसको आप नहीं डालोगे। ये जो खर्चा है वो पिछले साल का था, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसीट एंड पेमेंट में सब कुछ रिकॉर्ड करता है, इस साल का हो अगले साल का हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली इस साल की इनकम और एक्सपेंस। ओके, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेंट 88,000, ठीक है। इस पे लेकिन हमने देखा था कि 4,000 का हमने पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है इस साल का। तो आप करोगे 88 प्लस जो आपको और अमाउंट देना है जो आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपये, इसको आप ऐड करोगे। ये आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और 4,000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग भी है, इट्स अ लाइबिलिटी। ये शो हो गया आपकी बैलेंस शीट में। तो 92 आपका हो गया टोटल। इसे आप डालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस में। ये देखो 88 प्लस 4,000 आउटस्टैंडिंग इस साल का एक्सपेंस है, 92 आपने डाल दिया। ओके जी। और ये 4,000 रुपये आपका जाएगा लाइबिलिटीज़ में। ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ 40,000 रुपये आपने बाय करी है सिक्योरिटीज़। इसे भी कर देते हैं भाई साहब बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखो 1.5 लाख की सिक्योरिटीज़ थी, 40 आपने और बाय करी। सर 1.5 लाख कैसे, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी हमें 1.5 लाख, ठीक है। हमने 40,000 परचेज करी, और 1.5 लाख प्लस 40, बस सिंपल इजी। ये आपकी है 1.5 लाख प्लस 40,000। बाकी हमने देखा है 500 रुपये भी रिसीव नहीं हुआ इंटरेस्ट, खाली हमें 8,500 मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें मिला 8,000। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सैलरी 66,000, लेकिन इसकी भी एडजस्टमेंट थी एक। 3,000 रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग है। टोटल एक्सपेंस हो गया 66 + 3, 66 अब प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये, 69 आपका होगा। और 3,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी है, हमें आउटस्टैंडिंग है, देनी है हमें। तो लाइबिलिटीज़ में ऐड करो भाई 3,000 रुपये। ठीक है, ओके हो गया। आइए, ये आपका हो गया क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये बैलेंस शीट में आपका आएगा कैश 20,000 प्लस 11,300। बैलेंस शीट में आ जाओ, ये देखो 20,000 प्लस 11,300 क्लोजिंग कैश बैलेंस है। बस लिख दिया। और क्या बचा है, सब कुछ हो गया। ये ऊपर तो हो गया, ओके। नीचे आते हैं।
मेंबरशिप हमने डाल दी, 10,000 रुपये हमने माइनस भी कर दिया, और हमने लाइबिलिटी भी शो कर दी। ये देखो, 10,000 लाइबिलिटी भी शो कर दिया, माइनस भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने कर लिया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से। आइए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 10% डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 15,000 माइनस करेंगे। फर्नीचर 50,000 का है तो 10% इसका हो गया 5,000। ये तीनों को रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिटिंग्स और फर्नीचर को रिकॉर्ड करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। आइए दोस्त, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1.5 लाख की थी, 15,000 हमने माइनस कर लिया। ठीक है, ये देखो 15,000 माइनस करा 10% के हिसाब से। फर्नीचर 50 का है, 10% माइनस कर लो, 50,000 माइनस 10%। ठीक है सर, 45। आइए हाईलाइट कर लो। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अपना हो गया 1.35। फर्नीचर में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करा 45 के। ओके जी, बढ़िया हो गया। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बचा हुआ है, ये भी रिकॉर्ड हो गया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हमने डाल लिया, बहुत ही बढ़िया। परचेज को भी हमने डाल लिया, अभी हमने ऐड कर लिया था। इन्वेस्टमेंट ने पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब टैली करते हैं खाली। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो हमारा होगा एक्सपेंडिचर, बड़ा होगा तो हमारा होगा लॉस। अगर हमारी इनकम साइड बड़ी होगी तो हमारा होगा फायदा, सरप्लस होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना डेबिट साइड बड़ी है आपकी, आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसका मतलब आपका हो रहा है लॉस, डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट आपका हो रहा है यहाँ पे। अब जब भी आपका लॉस होता है तो आप उसे माइनस करते हो कैपिटल से। अगर आपका प्रॉफिट होता है आप उसे ऐड करते हैं कैपिटल में, बैलेंस शीट में। अब ये आपका यहाँ से उठ के माइनस होगा सीधा सीधा। ठीक है, कैपिटल से माइनस होगा। 793 नीचे हो, ये देखो 16,017, क्योंकि आपका लॉस है, कैपिटल से हम माइनस करेंगे। 16,17 ये आपका डेफिसिट है, लॉस है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। बस सिंपल है। ये देखिए ओपनिंग कैपिटल जहाँ पे लिखी हुई है 793। सर ये कैसे आई है, ये आपकी आई है ओपनिंग बैलेंस शीट से। ये देखो कैपिटल फंड 793, ओपनिंग आपको कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग हम फाइंड कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल हमारी है 793। एंट्रेंस फंड हमने ऐड करा, लिखा हुआ था क्वेश्चन में 75% आप कैपिटलाइज करो, और जितना हमारा डेफिसिट है, लॉस है, उसे माइनस कर लेंगे। हमारी आ जाएगी ये क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं इसे। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्त। आप इन सबको ऐड कर दो, टैली हो जाएगा। ये आपका डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा बैलेंस शीट में। सारी आइटम्स को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप बढ़े, बहुत ही ईजी है। कभी भी ऐसा मत करना है कि आपने ड्रॉ कर लिया पहले इनकम एंड स्टेटमेंट फिर बैलेंस शीट बना ली, ऐसा कुछ मत करो। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, दोनों बना लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बना के रख लिया मैंने, बैलेंस शीट भी बना के रख लिया। उसके बाद जो भी हमें आइटम दिख लिया उसको फिल करते हुए जाओ, बहुत ही ईजी हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप टाइम लगेगा, लेकिन 100% एक्यूरेसी आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर ईयर एंडिंग मार्च 2022। जो हमारा करेंट ईयर है वो है 31 मार्च 2022। आप बोल सकते हो 2022 हमारा करेंट ईयर है। ओके सर जी। एंड है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी हमको ड्रॉ करनी है। रिक्वायरमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ एंड बैलेंस शीट को ड्रॉ करो आप। बहुत ही बढ़िया। देखते हैं एडजस्टमेंट, देखते हैं कुछ क्या क्या लिखी हुई है। मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, इतना सामान हमने कंज्यूम कर लिया। टीचिंग रिसर्च, ठीक है। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, इतना पैसा हमारा साल का ड्यू है, रिसीव करना है गवर्नमेंट से 80,000। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्यूशन फी रिसीव करनी है, साल की इनकम है। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, हमारी इनकम आएगी 80,000 की। दूसरा हमारा बैलेंस शीट में एसेट शो करेगी, बिकॉज पैसा रिसीव करना है। ये हमारी हो गई एसेट। ओके, स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। कुछ सामान है हमारा सेल्स कर रहे हैं, उस पर हमें मिल रहा है 10% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे। क्या यूजर्स का आगे हम देखेंगे। 10% डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं SLM बेसिस पे। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी लाइन आइटम्स हो गया हम उसको डालेंगे अपने अपने हेडर्स पे। अगर ये मान के चलो सेमिनार्स है, ये हमारी इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। कोई बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट में जाएगी। बहुत ही ईजी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। सेमिनार्स अपना हो गया 4,80,000, ये इनकम है।
अब इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्सपेंस है सेमिनार का, माइनस कर लेंगे। मान के चलो सेमिनार से हमें इनकम हो रही है 480 की। अब सेमिनार को करवाने में खर्चा हो रहा है मान के चलो 1 लाख, तो माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो रहा है, अगर इनकम है एक्सपेंस है सेम आइटम की, तो हम सेट ऑफ कर लेंगे। कंसल्टेंसी भी इनकम है, इन दोनों को डाल दो इनकम स्टेटमेंट में, इनकम में 480 और 128। ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंस, क्रेडिट में सारी की सारी इनकम, ठीक है। आइए, सेमिनार इनकम 4,80,000, और दूसरा हमारा था कंसल्टेंसी 1,28,000, इनकम में आ गया यहाँ पे। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी जमा कर रखी है बच्चों ने कुछ, ये पैसा कॉलेज को रिफंड करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है आपके, आएगी बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड कैपिटल है, बैलेंस शीट में आएगी। रिसर्च फंड भी आपका लाइबिलिटीज़ में आ गया, बैलेंस शीट। ये भी लाइबिलिटीज़ में आ गया, बिल्डिंग फंड, बैलेंस शीट। प्रोविडेंट फंड भी आपका लाइबिलिटी में आ गया, ये आपका आ गया बैलेंस शीट। ये पांचों की पांचों आइटम आपकी आएगी लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन में, ठीक है, बैलेंस शीट में। क्रेडिट साइड में आएगी इन शॉर्ट, इन सबको लिख दूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1.5 लाख सिक्योरिटी का अमाउंट डालो, और कैपिटल है अपनी 6,06,000 ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस शीट में डालेंगे, ठीक है सर जी। ओपनिंग कैपिटल 16,06,000। अब देखो, रिसर्च फंड 8 लाख, बिल्डिंग फंड 25 लाख, प्रोविडेंट फंड 5,10,000, सिक्योरिटी 1.5 लाख। डाल दिया, सारी हमने डाल दिया आइटम्स, आइए टिक कर लो। ये भी डाल दी, ये भी डाल दी, ये भी डाल दी, ठीक है। ओके जी, ओके, बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ ट्यूशन फी रिसीप्ट, इनकम है हमारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, 80,000 हमें रिसीव करना है इस साल का, और तो 8 लाख प्लस जो हमें पैसा रिसीव करना है और 80,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। ये भी हमारा ऐड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ठीक है सर, बाकी ये हमारा एसेट्स में भी ऐड होगा बिकॉज आउटस्टैंडिंग है, तो ये हो जाएगा 8,80,000, ठीक है। डाल दो इसे भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 880, ट्यूशन फीस ये रहा 880, 8 लाख प्लस 80,000। अब जो 80,000 आउटस्टैंडिंग है, एसेट है हमारी, एसेट में डाल दो इस वाले को, एसेट में आइए। ट्यूशन फी रिसीवेबल 80,000, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ये अपना हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट्स 5 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसके ऊपर डाल देंगे। 5 लाख डोनेशन अपनी 50,000 की, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डाल दो। ये अपने आ गए आपके ग्रांट, इनकम है, डोनेशन भी इनकम है, 5 लाख और 50,000। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये रहे, डोनेशन अपनी ये रही, ठीक है, 50,000। डल गया भाई साहब, आइए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी अपनी इनकम है, 185, डाल दो इसी भी। हॉस्टल रूम रेंट 175, इन दोनों को डाल देते हैं, 185 और 175। आइए दोस्त, 185 एंड 175 दोनों हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेस से रिसीट्स आ रहे हैं, खाना बेच के पैसा आ रहा है 2 लाख रुपए, डाल दो भाई, इनकम है हमारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कुछ सेल्स हो रही है हमारी, ओके जी। कुछ हमारा ओपनिंग स्टॉक है, जिसे मैंने छोड़ दिया, अभी करेंगे आउटस्टैंडिंग वाले को। ये अपनी परचेज है। सर ये परचेज सेल्स ओपनिंग स्टॉक क्यों दे रखा है, इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है इनकम स्टेटमेंट में। आइए दोस्त, इसका रेलिवेंस है बैलेंस शीट के लिए। और नीचे हमने देखा था एडजस्टमेंट में, कुछ सामान हमारा कंज्यूम भी हो रहा है। सर ये सब क्यों दे रखा है, आइए। बैलेंस शीट में आपको पता है, एसेट्स में आती है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक आप बोल सकते हो। बस उसी को फाइंड करने के लिए ये सब दे रखा है हमें। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है, लॉजिक है यार, उससे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, सीओजीएस बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, सामान यूज हो गया, तो उसे माइनस कर दोगे, कंज्यूमेबल्स। लास्ट में आपका आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है सर।
अब आइए ओपनिंग इन्वेंट्री में दे रखी है, इससे हम फाइंड कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बैलेंस शीट में डालेंगे। आइए दोस्त, ओपनिंग ओपनिंग 3 लाख, परचेज 8 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी है 3 लाख, परचेज अपनी है 8 लाख की, ऐड करो, सेल्स अपनी है 7.5 लाख की, लेकिन मैंने आपको बोला जो सेल्स हमारी आएगी वो आएगी कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर लो, 7.5 लाख माइनस, प्रॉफिट मार्जिन हमें दे रखा है 10% का, ठीक है, 10% ऑन सेलिंग प्राइस, बस 7.5 माइनस 75,000, 675। ओके सर जी, ये 10% हो गया, 675 माइनस होगा। और कंज्यूमेबल्स, जो सामान हमने कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया, नीचे दे रखा है, ये रहा 50 प्लस डेट, 2,75,000, 275 और 25, 3 लाख हो गया आपका, इतना सामान हमने कंज्यूम कर लिया 3 लाख का, ये भी माइनस करो, माइनस 3 लैक्स, ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा अब। सेल्स में से मैंने प्रॉफिट हटा दिया बिकॉज वही चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, आइए मेरे दोस्त, 3 लाख प्लस 8 लाख, 11 लाख होते हैं वैसे तो, माइनस 675, माइनस 3 लाख, 1,25,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये आएगी बैलेंस शीट में, चेक कर ले, 1,25 बैलेंस शीट में, ये रहा मटेरियल एंड सप्लाई, क्लोजिंग स्टॉक है ये, इसका वर्किंग नोट आईसी ने दे रखा होगा आपको, चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1,25 ये बैलेंस शीट है, एसेट्स में आगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका वर्किंग नोट ये रहा दोस्त, आईसी ने भी कर रखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड कर लिया। अब सेल्स में हम, मैं बोल रहा हूँ आपको 10% का प्रॉफिट भी है, तो मेरी इनकम हुई वो 7.5 लाख में 10% प्रॉफिट है, तो इनकम में डाल भाई, 75,000 को इनकम में डाल, तेरी वो इनकम है। सर सेल्स को भी नहीं डाल रहे हैं हम, परचेज को भी नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज ये नहीं आता है, ये हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज सेल्स, हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट लिख दें जो भी हमारा है, हमें दे रखा है प्रॉफिट का परसेंटेज, तो आपका हो गया 75,000, आपका ये रहा प्रॉफिट ऑन स्टोर सेल, ये देखो, ओके सर जी, बढ़िया हो गया। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000, अब देखो मैंने आपको बोला था जो भी खर्चा होता है इस साल का हम डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्यों सर? जब भी क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलते हैं आपने सैलरी पे नहीं करी आउटस्टैंडिंग, आपको बताएगा नेचर, रेंट आपने पे नहीं करा, सैलरी आपने पे नहीं करी, टेलीफोन का बिल आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आप ऐड करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ब्लैंक है, क्वेश्चन बोलता है खाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ बता ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल नेचर का हो सकता है। क्वेश्चन ब्लैंक है भाई साहब, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा, मैंने आपको बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं खाली ओनली रेवेन्यू आइटम्स, हमें यहाँ पे पता ही नहीं इतना बड़ा अमाउंट है 2,25,000, इसका मतलब ये कैपिटल आइटम ही होगा, तो कैपिटल आइटम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, तो फिर सर क्या इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? यह हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पे करना है, ये आएगा लाइबिलिटीज में। ये आपको आईसीआई की बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये 2,25 रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है इनकम एंड स्टेटमेंट में, बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई है आईसीआई में कि जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होता है, लेकिन बुक पे कहीं पे समझा ही नहीं रखा है। इसका लॉजिक खाली यही है कि जो भी बड़े बड़े एक्सपेंस होते हैं ना, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, यहाँ पे लिखा होता है रेंट आउटस्टैंडिंग, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा ही नहीं, कुछ सैलरी भी नहीं है, रेंट भी नहीं है, बेसिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, इसका मतलब कैपिटल नेचर का है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेगा, ठीक है, इसे आप डाल दो लाइबिलिटीज में, 2,25 लाइबिलिटीज बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में डाल दिया आपने क्रेडिट साइड में 2,25, हाईलाइट कर लो इसे भी, आगे बढ़ते हो, ये हो गया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कर लिया यूज़, परचेज का भी यूज़ कर लिया, सैलरी 8.5 लाख, ठीक है, एडजस्टमेंट कोई थी इस पर, चेक कर ले एक बार, ठीक है, आइए, सैलरीज 8.5 लाख, एक्सपेंस है हमारा, डाल दिया, रिसर्च 1,20,000 खर्चा है, डाल दो, स्कॉलरशिप हमारा खर्चा, हमने दिया स्कॉलरशिप 1,20 और 80 डालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 1,20 डाल दिया,
और दूसरा था हमारा स्कॉलरशिप का खर्चा। स्कॉलरशिप कहाँ पे है, ये रही, 80,000। ठीक है, ये देखो, ये भी डाल दिया। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस खर्चा है, इसे भी बुक करो, 38,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा 1,12,000, 38,000 और 1,12,000 डाल दो। ये हमारा हो गया 38,000। ठीक है, खर्चा स्टूडेंट वेलफेयर का। मेंटेनेंस 1,12,000। ठीक है, जो भी खर्चा है डेबिट में। गेम्स एंड स्पोर्ट एक्सपेंस 50,000। मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000, 65 डाल दो, 50 और 65। गेम्स का 50, ओके। मिसलेनियस 65, ये बुक कर लिया हमने। आओ आगे, स्टेप बाय स्टेप। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, एसेट में आएगा, ये भी एसेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट है, ये भी एसेट में आएगा। ये तीनों एसेट है। ठीक है दोस्त, एसेट लिख दो, 8,00,000, 18,50 और 5,10 बैलेंस शीट में। 8,00,000, ये अपना हो गया, ये 18,50। ठीक है दोस्त, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बैलेंस शीट में डाल दिया हमने एसेट साइड में। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, हमने देखा था ऊपर इनकम हुई थी सेमिनार से कुछ, ये देखो 4,80,000। इनकम है, एक्सपेंस माइनस कर लो इससे। हमारे एक्सपेंस कितने, 4,50,000। 480 माइनस 450, आ जाओ, इनकम एक्सपेंडिचर है, माइनस कर लेंगे। सेमिनार ये था, ये सेमिनार था हमारा। हमने देखा हमारी इनकम थी 480, इससे ही हम अपने एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं, बिकॉज सेमिनार का एक्सपेंस है। माइनस कर लो 450, बस इनकम हमारे आ जाएगी 30,000। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कंसल्टेंसी एक्सपेंस, देखो इसकी भी हमारी इनकम थी कंसल्टेंसी की। आइए, 1,28 हमारी इनकम थी, करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस है, माइनस कर लेंगे इससे। 1,28 माइनस 28,000, आ जाओ इनकम स्टेटमेंट में। कंसल्टेंसी ये रहा, ये हमारी इनकम थी, एक्सपेंस हमने माइनस कर लिया। 1,28 माइनस 28,000, 1,00,000 हमारी इनकम हो गई। हाईलाइट कर लेते, सॉल्व हो गया ये भी। आगे बढ़ो, ये हमने कर लिया, और ये भी हमारा हो गया। लैंड की बात कर रहे हैं, एसेट है हमारा लैंड। अब बिल्डिंग वगैरह लिखा हुआ सब में डेप्रिसिएशन दे रखा है, ऐसे आप लिख लो पहले तो एसेट में। ठीक है, ये हमारी एसेट है, 1,00,000 बैलेंस शीट में आ जाएगी। ये लिखी हुई लैंड। ठीक है दोस्त, डेबिट, इसे भी हाईलाइट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन सब में लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में। आइए, एडजस्टमेंट में दे रखा था 5% का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी में 10% का। ठीक है, ये सब यूज़ करेंगे हम रेट। आइए फाइंड करते हैं। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट है 5%, एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 10%, और मोटर व्हीकल पे था 20%। कितना हुआ, 16,00,000 का 5% कितना हुआ दोस्त, 80,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 8.5 का 10%, 85,000। ओके, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 6,00,000 का 10%, 60,000। मोटर व्हीकल 1,80,000 का 20% कितना हुआ, 36,000। ठीक है, इतना डेप्रिसिएशन इस साल का है। ये सारे का सारा हमारा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। खर्चा इस साल का 261, और यही अमाउंट हमारा रिस्पेक्टिवली माइनस भी होगा बैलेंस शीट में इन वैल्यूज से। सबसे पहले आप आओ इनकम एक्सपेंडिचर में, ये देखो 80,000 बिल्डिंग का, ये लिखा हुआ सब कुछ, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रखा है। हाईलाइट कर दो, हमने ऊपर कैलकुलेशन कर ली इसकी। ठीक है सर जी, आइए। अब यहाँ पे लैंड हमारा हो चुका है, डिप्रिसिएशन हमने फाइंड कर लिया, लेकिन आप नीचे आओगे देखोगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी वैल्यूज दे रखी है ये सारी की सारी है ओरिजिनल बुक वैल्यूज। ओरिजिनल बुक वैल्यूज, जब भी आपका लिखा होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है आपने आज तक डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करा, आप इकट्ठा कर रहे हो, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो।
तो बिल्डिंग में आज तक का जो डिप्रिसिएशन था वो है 4,80,000। ये हमारी ओरिजिनल बुक वैल्यू है। ये आपने खरीदी होगी 16 लाख की। आपने अलग से अकाउंट क्रिएट कर रखा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। हर साल का आप एक्सपेंस उसमें डाल रहे हो। ठीक है, अब तक का डिप्रिसिएशन है ये बिल्डिंग में। ठीक है, और हमारा करंट ईयर का कितना है, 80,000। ये दोनों माइनस हो गए करंट ईयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बिल्डिंग की। प्लांट एंड इक्विपमेंट में अब तक का डिप्रिसिएशन था 5,10,000। आपने इस साल और लगाया 85,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,36,000 अब तक का डिप्रिसिएशन था, आपने और लगाया 60,000। ठीक है, अब आईसी ने वर्किंग नोट दे रखा है, उसे देख लेते हैं। आ जाओ, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक वाला। अब देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दे रखा है 480, 5, 10, 3, 36 अब तक का डिप्रिसिएशन। एडिशन मैंने आपको दिखा दिया 80,000, 85,000 कैलकुलेट मैंने कर दिया था ऊपर डिप्रिसिएशन। तो ये अब मेरा आज तक का डिप्रिसिएशन है 560, 595। ये सारे के सारे अमाउंट को मैं माइनस करूंगा अपनी बैलेंस शीट में, अपनी आज की वैल्यू निकालने के लिए। ये टोटल डिप्रिसिएशन आज तक का। ठीक है, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। मोटर व्हीकल का दे नहीं रखा है तो 20% हम लगा देंगे डायरेक्टली। आइए, बिल्डिंग, ये देखो 5,60,000 प्रोविजन वाला अमाउंट प्लस आज का डिप्रिसिएशन। ये देखो 480 प्लस 80, 5,60,000। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लो, ऊपर भी करा हुआ है वर्किंग। 480 प्लस 80,000 जो इस साल का था। ठीक है, ऐसे ही प्लस करा हुआ है तीनों का। बिल्डिंग का हो गया ये। ठीक है, इक्विपमेंट का भी ऐसे ही करा हुआ है, फर्नीचर का भी ऐसे ही करा हुआ है। अब मोटर व्हीकल का पुराना कोई दे नहीं रखा आपको प्रोविजन, तो सीधा सीधा 20% माइनस कर, 1,80,000 माइनस 20%, 36,000। ठीक है सर जी, हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, कुछ बचा हुआ, आइए देखते हैं। ये कंप्लीट, प्रोविजन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैश एट बैंक 6,42,000। अब देखो, प्रोविजन को हमने माइनस कर लिया अपनी एसेट से। अब ये लाइबिलिटीज में शो नहीं करेगी। ठीक है, हमने ऑलरेडी एसेट से एडजस्ट कर लिया, माइनस कर लिया। कैश एट बैंक 642 डाल दो भाई साहब एसेट में। लाइब्रेरी डाल दो एसेट में, दोनों एसेट में आएगी। 642 और 360। लाइब्रेरी, ठीक है, 360। कैश सबसे नीचे होगा 642। गॉट इट सर, जो बचा हुआ है डाल दो अब। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, ये सामान हमने कंज्यूम करा है, खर्चा है हमारा, यूज़ करा है हमने, इसको डालो खर्चे में। कंज्यूम कर लिया, एक्सपेंस है 50,000, 1,50,000, 75, 25। आ जाओ, 50,000, 1,50,000, 25, 75। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, मटेरियल्स सामान को कंज्यूम करा है, खर्चा है, यूज में है। ट्यूशन फी रिसीवेबल, इसकी एंट्री हमने कर ली थी, 80,000 हमने ऐड करा था इनकम स्टेटमेंट में, बाकी हमने डाले थे बैलेंस शीट में। एसेट थी हमारी ये, एसेट थी हमारी। स्टोर्स वाला 10% का सेलिंग प्राइस हमने डाल दिया था इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स पे। डिप्रिसिएशन हमने लगा दिया, सॉल्व हो गया भाई साहब। इनकम स्टेटमेंट में फाइंड करेंगे हम सरप्लस है या फिर डेफिसिट है। आइए मेरे दोस्त, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है सरप्लस आ रखा है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब ये साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको मैं इजी वे में बोल रहा हूँ बिकॉज प्रॉफिट हमारा ऐड होता है कैपिटल में। सरप्लस वर्ड यूज़ करेंगे बिकॉज एनपीओ है। इसको कैपिटल में ऐड कर दोगे, ओपनिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल ये रही। ठीक है, ये आप ऐड कर दो सरप्लस को। ऐड सरप्लस 3,19,000, ये आपके आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं इसे। ओके सर जी, बस सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, कुछ नहीं बचा। आप सबको प्लस करोगे डेबिट और क्रेडिट को, इनका टोटल आएगा इतना, मैच कर जाएगी। बस इलस्ट्रेशन नंबर 12 अपना सॉर्टेड हो गया। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन में एक चीज ट्रिकी थी बस, कि ये वाला क्लोजिंग स्टॉक जो फाइंड करना था। सेल्स आपको दे रखी है, परचेज आपको दे रखी है,
ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, कंज्यूमेबल्स आपको दे रखे थे। इससे हम फाइंड कर लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था जो सेल्स थी उसका 10% हम बुक कर देंगे इनकम अकाउंट में। बाकी तो नॉर्मल ही था यार, और कुछ था इसमें ट्रिकी पॉइंट देख लेते एक बार। बस यही था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, अपना पूरा का पूरा चैप्टर ओवर। इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी, अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या चेंज होगा यहाँ पे सर, आइए। हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली करेंट ईयर के वो आते हैं, इनकम या फिर एक्सपेंस करेंट ईयर के। ठीक है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में आपके हर साल के आएंगे। करेंट ईयर आपका हो गया, ठीक है, टिक मार्क। अगर आपके प्रीवियस ईयर का है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, पिछले साल का हो इस साल का हो नेक्स्ट ईयर को हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली हम इस साल की इनकम या गेन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर है हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका मतलब ये है खाली करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस वहाँ पे लिख रखे होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसमें। लेकिन आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट। जो भी आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीवियस ईयर का है, अगर आप इस साल पे कर रहे हो पे कर दो भाई। वो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर का आपने इस साल पे करा, पे कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये सब इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे खाली लिखा हुआ होगा करंट ईयर का, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको जो भी पे हो रहा है इस साल में पे कर दो भाई। इस साल कुछ भी रिसीव हो रहा है किसी भी साल का आप रिसीव कर लो, बस इतना सा है। बहुत ही स्मूथली हो जाएगा ये, मुश्किल नहीं है। अब देखिए, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2022 एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे दो बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर दो क्यों बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम फाइंड करेंगे कैपिटल, वो कैपिटल यूज होगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करेंगे समझ में आएगा। अगेन भाई धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो भी लाइन आइटम्स है डालते जाएंगे जहाँ पे डलनी चाहिए। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये दे रखा है हमें 2022 का, करंट ईयर हमारा है 2022। अब रिसीट एंड पेमेंट का सोचना है, इस बार अपने दिमाग में डाल दो जो पैसा आ रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट। अगर नेक्स्ट ईयर का भी है रिकॉर्ड कर मेरे दोस्त, और प्रीवियस ईयर का है तब भी रिकॉर्ड कर। बिकॉज बात हो रही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, पैसा आना चाहिए बस, और पैसा बाहर जाना चाहिए। तेरे को दिमाग नहीं लगाना कि भाई साहब इस साल का है इस साल का नहीं है, कुछ मत लगा, पैसा आ रहा है बुक कर, पैसा जा रहा है हटा। ठीक है सर, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं पहले। दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मैंने आपको बोला था जो भी इनकम स्टेटमेंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, उसमें आपकी सारी करंट ईयर की इनकम आ रही है और एक्सपेंस आ रही है। इसलिए आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, आपको हर साल का अब लगाना है इसमें। जो भी पेमेंट हो रही है पिछले साल की अगले साल की, अगर पेमेंट हो रही है पैसा आ रहा है डाल दे भाई रिसीट एंड पेमेंट में। सब्सक्रिप्शन जो पैसा हमें मिलता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, मतलब क्या होगा, आइए देखिए। सब्सक्रिप्शन हमारा क्रेडिट साइड में आता है, ये खाली इस साल का करंट ईयर का है। ठीक है, और 2022 की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है। आइए अब सब्सक्रिप्शन आपकी करंट ईयर की है 7,500। अब तू बना रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बस देख भाई जो पैसा रिसीव हो रहा है पैसा जा रहा है खाली वो लिख। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, ये पैसा पिछले साल रिसीव होना था, पिछले साल रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब इस साल रिसीव होगा, तो ऐड कर प्लस 600 आउटस्टैंडिंग 2021। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, लॉजिक। इस साल जो पैसा रिसीव होना है उसको ऐड कर दे, जो पैसा रिसीव नहीं होना माइनस कर दे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2021। पिछले साल पैसा रिसीव हुआ है, इस साल पैसा रिसीव नहीं हुआ भाई, इसे हटाना। एडवांस 2021, इस साल ये पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है, पैसा देख इस साल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022, अगले साल का पैसा मिला है लेकिन फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, इस साल पैसा रिसीव हुआ है ना, प्लस कर दे भाई 270 एडवांस 2022, पैसा आना चाहिए बस। लास्ट पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर, ये पैसा मेरे को मिलना चाहिए था भाई, फर्क नहीं पड़ता मिलना चाहिए तो क्या होता है, ये तो इनकम में आएगा। तेरे को पैसा मिला नहीं मिला, कैश मिला हाथ में नहीं मिला, माइनस कर भाई, आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं है। -750, इस साल का पैसा मेरे को नहीं मिला। अब पिछले साल का 2021 का लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग, मैं ज्यूम कर रहा हूँ
पिछले साल का पैसा मेरे को मिल जाएगा इस साल भाई, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने ऐड कर देता हूँ उससे। बस प्लस माइनस कर दो, 7,500 प्लस 600 माइनस 450 प्लस 270 माइनस 750, 7170 आपका आएगा रिसीट एंड पेमेंट में, ठीक है। आ जाओ, 7170 आपका ये सब हो रखा है। ये देखो 7170 रिसीट में आ रहा है। ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, डेबिट जो भी इनफ्लो है, वो क्रेडिट आपका आउटफ्लो हो गया। बस हाईलाइट कर दो। ये लॉजिक हमने समझ लिया ऊपर पूरी के पूरे, ठीक है। 7170। अब देखो रिसीट एंड पेमेंट में आपने इम्पैक्ट डाल लिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट डलेगा बैलेंस शीट में भी, बिकॉज आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ, एडवांस लिखा हुआ है ये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, 2021 से पैसा मिलना था आपको। तो पहली बात तो 2021 की बुक से, 2021 की बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ पे आएगा? पैसा आपको मिलना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, पैसा मिलना है, एसेट हुई, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2021। आपको 2021 की बैलेंस शीट है सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा एडवांस रिसीव हो गया, लाइबिलिटी, ठीक है सर जी। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको पैसा एडवांस में रिसीव हुआ इस साल रिसीव हुआ है, अगले साल के लिए। 2022 की बैलेंस शीट, अगले साल का पैसा रिसीव हो गया आपको, लाइबिलिटी है, ठीक है सर। आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस साल का 31 दिसंबर 2022 का, आपको पैसा मिलना है इस साल, आपको मिला नहीं है अभी, ये आपकी एसेट है। जो पैसा आपको मिलना है आपकी एसेट होती है। जो पैसा आप अभी डिजर्व नहीं करते हो, अगले साल का है, वो आपकी लाइबिलिटी हुई, ये आपकी एसेट में आएगा। बस ये 2022 की बुक्स है, और ये हमारी 2021 की बुक्स में आएगा। डाल ले हाथों हाथ। 600 रुपये एसेट, 450 लाइबिलिटी 2021 की बुक्स में। 2021 की बैलेंस शीट, ये देखो बैलेंस शीट ऑफ 2021, ठीक है मेरे दोस्त। सैलरी आउटस्टैंडिंग असेट मैंने आपको बताया था, ये देखो 600 रुपये थी असेट, ओके, पैसा मिलना है। और 450 लाइबिलिटी थी एडवांस, ये लाइबिलिटी में आएगा 450, ये देखो, ठीक है। 2021 की बैलेंस शीट हाईलाइट कर लो। ओके सर जी, कंप्लीट। ऊपर भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये अपना हो गया। 2022 पे आते हैं अब, ठीक है सर जी। 270 आपकी लाइबिलिटी है, 2022 270 आपकी हो गई लाइबिलिटी, ये लिखा हुआ एडवांस मिला। और आपकी एसेट कितनी थी? 750, ठीक है। आ जाओ जी, 2022 में 750 आपकी हो गई आउटस्टैंडिंग, आपकी हो गई एसेट, पैसा आपको मिलना है। आगे बढ़ते हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ठीक है भाई साहब, एंड एट द एंड ऑफ 2022 वर 400 एंड 450। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? आइए, सैलरी कितनी है आपकी? 4750। अब बात हो रही है रिसीट एंड पेमेंट की, कितना पैसा बाहर जाएगा? 4750 हमारी है सैलरी। अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, इसका मतलब पिछले साल का अमाउंट हमें देना है। एज्यूम कर रहे हैं इस साल हम देंगे, बिकॉज पिछले साल हमने पे नहीं करा, इस साल हम पे करेंगे। 400 रुपये हम पे करेंगे, प्लस 400 हम पे कर रहे हैं 2021 का आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी में आएगा 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 450 रुपये इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन मैंने पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है, तो माइनस कर भाई। पे की देखो, पे करा नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है, अभी पे करा ही नहीं है, अभी तो बुक्स में खड़ा हुआ है, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये 2022 का है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो जो मेरी सैलरी मैंने पे करी है इस साल 4750 प्लस 400, पिछले साल का मुझे पे करना है इस साल। और इस साल मेरा आउटस्टैंडिंग है 450, मैंने पे ही नहीं करा, माइनस कर ले भाई। बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ पैसे कितने पे करे एक्चुअल में, 4700 पे करे, 4700। आइए ये देखो, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको दे दिया ऊपर, ठीक है सर जी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में 400 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, पैसा देना था,
पिछले साल की बैलेंस शीट में, तो 400 रुपये लाइबिलिटी पिछले साल की। और 2021 की बैलेंस शीट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 400, इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है, कितना है आपका 450। ठीक है, इसे बुक करो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये रहा आपका 450। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, इजी है। आइए, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। इंश्योरेंस आपने प्रीपे करा है 60 रुपीज़। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट होगा सर इसका, आइए। अब आपको पता है जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना हुआ ऊपर, जहाँ पे बात होती है करंट ईयर की, तो आप मान के चलो इसमें नेक्स्ट ईयर का नहीं होगा, हमने ऐड नहीं कर रखा होगा, हमने हटा दिया होगा, बिकॉज ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना हम पे कर रहे हैं, तो 60 हमने पे कर दिया अगले साल का, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो होगा ही नहीं 60 रुपीज़। तो भाई रिसीट एंड पेमेंट में ऐड कर, तूने 60 रुपये पे करे अगले साल को, उसे दिखा। अब देखो, जनरल एक्सपेंस 500 रुपये, तूने 60 रुपये और पे करे हैं अगले साल के, तूने यहाँ तो रिकॉर्ड करे ही नहीं होगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिकॉज ये खाली इस साल की बुक्स है करेंट ईयर की, लेकिन हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट, हर साल की पेमेंट हो, पैसा इनफ्लो हो, ऐड कर। तो 60 रुपये नेक्स्ट ईयर का ऐड कर रिसीट एंड पेमेंट में, 560 की पेमेंट होगी। आइए, 500 प्लस 60, 560 हाईलाइट कर ले। और तूने एक्सपेंस को प्री पे करा है, एक्सपेंस को प्री पे करने का मतलब होता है एसेट। ठीक है, 60 रुपये तेरी एसेट में आएंगे 2022 में, इंश्योरेंस प्रीपेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे गए, ये रहा, ये अपना हो गया। ठीक है, ऑडिट फीस फॉर 2022 इज येट अनपेड। 2022 का हमने पे ही नहीं करा। ठीक है भाई साहब, कितना है हमारा एक्सपेंस 2022 का ऑडिट फी, 250 रुपये हमने पे नहीं करी, इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब रिसीट एंड पेमेंट में हमने पे नहीं करा, सर हम डालेगी नहीं, बात खत्म। लेकिन इसका इंपैक्ट आएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में, शो करो। 250 रुपये हमको पे करने हैं, बैलेंस शीट में डालो, ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग। ठीक है दोस्त, ये डाल दिया। रिसीट एंड पेमेंट में क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने पे नहीं करा भाई, आउटस्टैंडिंग है। आइए पूरा पढ़ते हैं। ऑडिट फी फॉर 2022 इज येट टू बी पेड, अनपेड है। ठीक है, खत्म, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फीस फॉर 2021, ये बोल रहा है 2022 में जो हमारा करंट ईयर है, हमने पिछले साल का पैसा पे करा 200 रुपये। ठीक है भाई, पैसा पे करा है ना, इस साल फर्क नहीं पड़ता किस साल का है, पैसा पे करा है, डाल दे भाई, 200 रुपये डाल। रिसीट एंड पेमेंट में दिखा, ऑडिट फीस 2022 की 200 रुपये, खत्म। द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एसेट है। क्लब ने एक ग्राउंड है उसके पास 10,000 रुपये का, ये बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022, 2600 की। आइए लिखते हैं, 10,000 की हमारी एसेट है, पिछले साल भी होगी, इस साल भी होगी, ग्राउंड है भाई साहब। ये देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट 2021 की, 10,000, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करके भी लिखा हुआ था हमारा 2600। ठीक है, दोनों को हाईलाइट कर लो, खत्म कहानी। अब फ्री होल्ड ग्राउंड का ऊपर भी लिख दो, अब फ्री होल्ड ग्राउंड ऊपर भी लिख दो भाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अपना ये हो गया, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 2700, इसका मतलब क्या हुआ सर जी, ये देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहीं खाली जगह है, ये पिछले साल जो इसकी वैल्यू थी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, ये थी हमारी 2600 रुपये, हमने देखा अभी 2600। अब ये बोल रहा है आफ्टर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी वैल्यू 2700, डिप्रिसिएशन माइनस कर लिया, उसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 2700। इसका क्या मतलब हुआ सर, देखिए आगे, एडजस्टमेंट लिखते जाओ अभी बस। इन 2021 क्लब हैज़ रेज द बैंक लोन ऑफ 2000, 2021 में हमने करा है रेज। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, ये 2022 में भी ऐसे का ऐसा ही था, इसको लिख दो भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2000 और क्लोजिंग में भी आएगा, बैंक लोन 2000। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा बैंक लोन 2000। ऑडिट फीस जो थी हमने पे करी थी है ना, इस साल 2021 की,
तो वो आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल, उसको भी हमने लिख लिया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, क्योंकि हमने 2021 की फीस इस साल पे करी थी, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2022 कैश इन हैंड 1600, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड 1600, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे पढ़ते हैं ऊपर से। सैलरी हम कर चुके हैं 4750, ठीक है, आपको दिखाया था मैंने। जनरल एक्सपेंस भी हम बुक कर चुके थे 560 के, आइए दिखा दूँ आपको, ये रहा 560, ये भी लिख चुके हैं हम। ठीक है सर। ऑडिट फीस 250, हमें मतलब नहीं है, हमने 200 रुपये पे करे हैं सर, हमने लिख दिया, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऑनर एरिया में एक्सपेंसेस 1000 के हमने बुक नहीं करा। स्टेशनरी 450 हमने नहीं लिया अभी, ये पेंडिंग है, इसे करना है, इसे करना है। एनुअल डिनर एक्सपेंस पेंडिंग है, सब पेंडिंग है, लिखूँ, पेमेंट है सारी। 1000, 450, ये 1000, 450, और क्या था, 1500, 150, 1500, 150, हाईलाइट करो, खत्म, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आइए ऊपर भी हाईलाइट कर दो। डेप्रिसिएशन 300 रुपये का लगा है, आइए मेरे दोस्त, ये देखो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा है 300 रुपये का। अब मेरी क्लोजिंग वैल्यू हो गई 2300 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन बोल रहे 2700 वैल्यू है क्लोजिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने 400 रुपये की परचेज करी है। सर कैसे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 की वैल्यू थी पिछले साल, 300 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो, डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया, क्लोजिंग वैल्यू कितनी हुई 2300, लेकिन क्वेश्चन बोलता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है इक्विपमेंट की वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2022 के एंड में 2700। इसका मतलब क्या हुआ, 2300 होनी चाहिए थी लेकिन 2700 है, इसका मतलब 400 की आपने परचेज करी है, परचेज करी है तो पैसा बाहर गया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, इससे आप डालो आउटफ्लो में, पेमेंट हुई है 400 की, रिसीट एंड पेमेंट में 400 रुपये बाहर, ये देखो लिखे हुए 400 का आउटफ्लो, 2700 यहाँ पे लिखा हुआ क्लोजिंग वैल्यू, या आप बोल सकते हो ओपनिंग वैल्यू 2600 माइनस 300 डेप्रिसिएशन है, 2300 ओपनिंग वैल्यू, 2700 माइनस 2300। ठीक है भाई साहब, ओके, इसे बैलेंस शीट में भी डाल दो 2022 की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 में आपने 400 का बाय करा, ठीक है, 300 आपने डेप्रिशिएट, इसे ऐसे समझो, 2600 माइनस 300, 2300 होने चाहिए थे लेकिन आपके बुक में है 2700, बस 400 की आपने परचेज करी है, बस सॉर्टेड, ख़त्म, ये भी हाईलाइट कर दो, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन भी हो गया, सरप्लस अपना दिया हुआ है यहाँ पे, फ़र्क नहीं पड़ता इससे कोई भी, ये हमने कर लिया था। एंट्रेंस फीस हमारी 250 रुपये, रिकॉर्ड करी थी नहीं करी थी हमने, आइए एंट्रेंस फीस हमारी होगी, ये रही, ये रिकॉर्ड नहीं करी थी, 250 हमने रिकॉर्ड कर ली। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000 रुपये, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट 750, रिकॉर्ड करो, इनकम में आएगी, ये रहा 1000, 750, ठीक है, आइए मेरे दोस्त, कुछ बचा है यहाँ पे, सब हो गया, ये तो पूरा हो गया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नीचे आते हैं, ये भी अपना पूरा हो गया दोस्त, कंप्लीट है। आगे ये ऑन 31 दिसंबर कैश, ठीक है, अमाउंटेड टू 1600, सब बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ये भी कंप्लीट, कैश पड़ा हुआ, ठीक है, ओके हो गया जी, सब अपने डन है, आइए, वो सब हमने कर लिया, यहाँ पे दे रखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस, इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया बैलेंस शीट में, है ना सर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैंने आपको बोला है रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है, तो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हम पे पड़ा हुआ है, डाल दो भाई, यहाँ पे डल जाएगा, ये रहा, डल जाएगा ये भी, तो सब डाल दिया, ये भी डाल दिया, सब हो गया, बचा गया, सब तो हो गया, सब डाल दिया हमने, सबको टैली करो,
ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास है नहीं, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा अब इस साइड में वो ओपनिंग कैश बैलेंस होगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। सर समझ नहीं आया? देखो, क्वेश्चन ने हमको दे रखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस। जब भी रिसीडेंट अकाउंट बनता है उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, यहाँ पे आता है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। हम पे क्लोजिंग कैश बैलेंस था, हमने डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, अपनी एक चीज़ हमारी मिसिंग है, ओपनिंग कैश बैलेंस। जब भी आप दोनों को टोटल करोगे, यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, वो हमारा होगा ओपनिंग कैश बैलेंस। बस, खत्म भाई, रिसीट एंड पेमेंट आपका खत्म हो गया। बाकी ये तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। आपका ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया, इसको आप डाल दो 2021 की बैलेंस शीट में, 1390। ये देखो, क्लियर कर दूंगा एक बार, 1390 था, ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, डल गया यहाँ पे। अब बचा भाई यहाँ पे हमारा कैपिटल है। हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई क्यों हमने? कैपिटल फाइंड करने के लिए, टू फाइंड कैपिटल। ये 2021 को बनाने का मतलब ही यही था, ताकि हम कैपिटल फाइंड कर पाए, टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल फॉर 2022, फॉर 2022। बस, आपने ये फाइंड कर ली, उसे उठा के डालो अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये देखो 11540, ये रहा। बस सॉर्टेड है। अब सरप्लस आपको पता है कहाँ से? सरप्लस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा, 600 रुपये पड़ा हुआ है यहाँ पे। आपको पता है जब भी कैपिटल होती है उसमें सरप्लस या फिर डेफिसिट प्लस माइनस होता है। तो आप यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे सरप्लस को ऐड कर दो, अगर डेफिसिट होता माइनस करते। बस 12140 खत्म, पूरी की पूरी आपकी बन जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। जैसा मैंने पैटर्न फॉलो करा है वैसा ही आप करो, जो भी आपको लाइन आइटम्स दिख रही है डालते जाओ बस। दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका रिसीट एंड पेमेंट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दूसरा बैलेंस शीट में हो सकता है, वो असेट हो सकती है, लाइबिलिटी हो सकती है। और ध्यान रखना, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी आप बनाओगे कैपिटल को फाइंड करने के लिए। बस, तीन सबसे बड़े क्वेश्चन है, अगर एक भी क्वेश्चन आ गया, मान के चलो 16 मार्क्स या 20 मार्क्स का तो होगा होगा, तो सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एनपीओ के आपके खत्म हो गए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला चैप्टर अपना होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना। बाकी जो भी आपको इससे पुराने वाले चैप्टर्स देखने हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, एवरीथिंग इज अपलोडेड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड फाड़ देना एग्जाम में भाई।